एक्वेडक्ट हो गया। नाउ अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की, ठीक है, तो वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, सेकेंड है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरी ड्रेनेज ओवर द कैनाल। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, ये कैनाल है, ठीक है, और ये ड्रेनेज है। तो ये इसमें ड्रेनेज क्या होता है, ऊपर से जाता है और कैनाल उसके नीचे से गुजरता है। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है, ठीक है, उसको तो कोई क्षति नहीं होगी। अगर जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उसमें कैनाल को तो कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, जो भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमने वहां प्रोवाइड किया है कैनाल के पास, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। ठीक, बट जो कैनाल है वो अब इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं रह जाता है, यानी ड्रेन के नीचे आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। ठीक, वो पोर्शन जो कैनाल का होता है, ठीक, वहां पे पेरेनियल कैनल अगर है तो इंस्पेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अब वहां अगर सिल्टेशन हो गया, किसी कारण से सिल्ट डिपॉजिट हो गया, तो उसको क्लियर करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है इस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के काम होते हैं। पहला जो है वो कहलाता है सुपर पैसेज। सुपर पैसेज क्या होता है, सिमिलर टू जो हमने पिछले इसमें देखा था कि जैसे उसमें कैनल का एचएफएल होता था, कैनल का बेड लेवल ड्रेन के एचएफएल से ऊंचा होता था। सुपर पैसेज के केस में क्या होता है कि ड्रेन बेड लेवल जो होता है इज हायर देन फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनल। यानी इस केस में क्या होगा, ये ड्रेन है, ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है। और ये कैनल का फुल सप्लाई लेवल, जो कि ड्रेन के बेड लेवल से नीचे है। ठीक, ये कुछ सिमिलर टू एक्वेडक्ट है, बस
इसमें कैनल नीचे से जा रहा है, ड्रेन ऊपर से जा रहा है। और एक और डिफरेंस है कि ड्रेन को हमें इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए इसमें रोडवे प्रोवाइड हम लोग नहीं करते हैं। कैनल के लिए नीचे रोडवे प्रोवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे कैनल हमने लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ कर रखा है, तो इसलिए रोडवे नहीं दिखा। देन जो इसी में अब दूसरा केस हो सकता है कि ड्रेन बेड लेवल जो है वो कैनल के एफएसएल से नीचे हो, यानी कुछ कुछ सिमिलर टू सिफॉन एक्वेडक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं सिंपली साइफोन। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली साइफोन या फिर कैनल साइफोन कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, ड्रेन बेड लेवल is lower than FSL of canal। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो सबसे पहले ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन के लिए हम लोग एक सॉलिड बेड प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे हम वहां पे फ्लोर को डिप्रेस करते थे, ठीक है, सिफॉन एक्विडक्ट में, उसी तरह यहां भी हम लोग फ्लोर को डिप्रेस करते हैं, बट तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक,
बिकॉज जो हम ड्रेन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ड्रेन जो होता है, ड्रेन ऑलवेज ज्यादा डिस्चार्ज कैरी करेगा, तो उसके लिए फिर हमें हैवी स्ट्रक्चर देना होता है एंड उसी के आधार पे हम फ्लोर डिप्रेशन भी उसी तरीके से करते हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस जो हो दोनों साइड वो बहुत ज्यादा डिफर ना करे एंड फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रेशर दोनों साइड मेंटेन रहे, उसके लिए जरूरी है कि फ्लोर में डिप्रेशन भी हम उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। तो इस केस के लिए क्या, जो हमारा कैनल है उसका फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपर पैसेज और कैनल सिफॉन। फिर एक तीसरा जो टाइप होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, जिसमें कि वाटर को जनरली हम क्या करते हैं, ड्रेन वाटर को, नेचुरल ड्रेन को कैनल में नहीं मिलने देते हैं। ठीक, बट जब ऐसा हो, सिचुएशन ऐसी हो कि जो हमारा नेचुरल ड्रेन है और कैनल वो प्रैक्टिकली लगभग एक ही एलिवेशन पे, ओके, प्रैक्टिकली एक ही एलिवेशन पे हो, तो वैसे सिचुएशन में हमारे पास तीसरा ऑप्शन खुलता है। ठीक है, अभी तक तो हमारा जो कैनल था और नेचुरल ड्रेन था, दोनों के एलिवेशंस में अच्छा खासा डिफरेंस हो रहा था, इसलिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना ले रहे थे। बट ऐसा हो कि हमारा नेचुरल ड्रेन और कैनल ऑलमोस्ट सेम ही एलिवेशन पे हो, तो वैसे सिचुएशन में हमें वाटर का जो इंटरमिक्सिंग है वो करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, admitting the drainage water into canal. तो ये कब करते हैं, जब कैनल बेड एंड natural drain are almost on same level. Okay, तो इस टाइप में हम लोग दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक, ये अगर इसमें हम कहें तो वो होता है लेवल क्रॉसिंग, और बी जो होता है वो होता है इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट एंड आउटलेट।
ओके, मे बी आउटलेट और आउटलेट्स। ठीक है, तो अगर पहले हम इस तीसरे मेथड के, तीसरे टाइप के क्रॉस स्टोरेज वर्क के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें रेगुलेशन तो एक रेगुलर प्रोसेस होता है। ठीक है, रेगुलरली इसमें रेगुलेशन की जरूरत होती है, यानी एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही क्योंकि वाटर क्या होगा, कैनल नेचुरल ड्रेन का वाटर कैनल में आके मिक्स होगा, तो कैनल का जो डिजाइन होगा वो एडिशनल फ्लड जो आ रहा है उसके लिए भी, इंक्रीज फ्लड डिस्चार्ज के लिए भी उसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही अगर गेट्स का रेगुलेशन सही तरीके से नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, कैनल डैमेज हो जाएगा। ओके, और ऐसे केस में क्या होगा, सिल्ट मिलेगा, क्योंकि नेचुरल ड्रेन ज्यादा सिल्ट कैरी करेगा, तो सिल्ट जो होगा वो जमा होगा कैनल में भी, और सिल्ट क्लियरेशन में ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो लेवल क्रॉसिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है, ये सपोज कैनल है, ठीक है, तो कैनल के एक बैंक से हम लोग, ओके, कैनल के एक बैंक से ड्रेनेज जो है हमारा ड्रेन, उसको हम लोग एंटर करने देते हैं, और दूसरे बैंक से उसको, जो भी डिस्चार्ज कैनल में एडमिट हुआ है, उसको हम लोग एग्जिट करा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे होता यह है कि कितना वाटर इसमें एंटर करेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ एक क्रेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, यहाँ पे क्रेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर जब तक वाटर नहीं होगा, इस क्रेस्ट को पार करके इसमें एडमिट नहीं होगा। ओके, दिस इज क्रेस्ट। नाउ अब वाटर जब इसमें एंटर कर गया तो वो तो किधर भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन इधर भी नीचे होगा, इस तरफ भी नीचे होगा, तो किस तरफ जाए, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कैनल में हमारा क्या होता है, एक सर्टेन डिस्चार्ज हमें कैनल से पास कराना होता है। ठीक है, हमारा कैनल डिजाइन होता है एक सर्टेन डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैनल के इस डाउन स्ट्रीम साइड में क्रॉस रेगुलेटर दे देते हैं। क्रॉस रेगुलेटर क्या करता है, जो सप्लाई है उसको मीटर भी करता है और कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्रॉस रेगुलेटर दे देते हैं, यानी जितना डिस्चार्ज हमें इधर से इसमें ले जाना है उतना ही इसमें हम यहां के बाद जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लड सिचुएशंस के लिए, जब फ्लड है, ठीक है, तब हम कंट्रोल कर ले रहे हैं इससे, मतलब इसमें फिर ज्यादा वाटर चला जाएगा। ठीक, एक लीन सिचुएशन हो सकता है, लीन पीरियड, तो इसमें से कम डिस्चार्ज आ रहा है और इसमें भी कम आ रहा है। ठीक है, दोनों मिक्स हो रहा है, अब इससे हमें एक सर्टेन डिस्चार्ज ही भेजना है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक हेड रेगुलेटर लगा देते हैं। अब हेड रेगुलेटर है तो इसमें जितना रिक्वायर्ड सप्लाई है वो भेजेंगे, उसके बाद ही
जो जरूरत इधर है उसको इधर हम पास होने देंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है हमारा लेवल क्रॉसिंग। ओके, तो ये कब हम लोग देते हैं, जब ड्रेन्स क्या हो, बहुत बड़े हों, बहुत बड़े ड्रेन्स हों, तब हम लोग लेवल क्रॉसिंग यूज करते हैं, क्योंकि जो दूसरे उपाय होंगे वो महंगे हो सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अगर हम देखेंगे तो दूसरे उपाय अगर महंगे पड़ रहे हैं तो उस केस में हम लोग ये लेवल क्रॉसिंग यूज कर लेते हैं। ओके, देन जो एक और तरीका है वो है इनलेट एंड आउटलेट वाला। ओके, तो ये कब हम लोग यूज करते हैं, जब हमारा जो ड्रेन में फ्लो है यानी क्रॉस ड्रेनेज फ्लो है वो बहुत ही क्या है, कम है, बहुत कम है। तो वैसे केस में क्या होता है कि वो फ्लो जो है हम लोग जो कैनल है उसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो नेचुरल ड्रेन में जो फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत मतलब बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फ्लो को कैनल में ही ला सकते हैं। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक डिस्चार्ज होगा तो वो कैनल में हम लोग ले आएंगे। अगर वो डिस्चार्ज कैनल में जितना ला रहे हैं उससे ज्यादा हो जा रहा है कैनल की कैपेसिटी से, तो हम लोग दूसरे साइड आउटलेट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो कैनल में जितना डिस्चार्ज आया वो दूसरे साइड से हम बाहर भेज दें। ओके, पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लें। ये इस तरफ नेचुरल ड्रेन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग वियर स्ट्रक्चर लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, एक सर्टेन डिस्चार्ज ही पास होगा। ओके, सारा जो है वो फ्लो होके नहीं आएगा, एक निश्चित डिस्चार्ज ही पास होके आएगा एंड देन वो कैनल के फुल सप्लाई लेवल में आके मिल जाए, उतना ही हम लोग देते हैं। ठीक है, फर्दर अगर ज्यादा वाटर हो गया ओके तो हम लोग एक आउटलेट स्ट्रक्चर इस तरफ बना देते हैं इधर से, ताकि जो इधर से पानी इसमें एडमिट हुआ वो इधर से बाहर चला जाए। ओके, तो ये केवल क्या है, इनलेट वाला है, ये केवल इनलेट स्ट्रक्चर है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन में बहुत सारे इनलेट के लिए एक ही आउटलेट हो। ओके, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। ठीक है, इनफ्लो बहुत कम होगा, तो बहुत सारे जगह से डिस्चार्ज मिलने के बाद सफिशिएंट इतना डिस्चार्ज होगा जो कि कैनल में हम लोग नहीं रख सकते, तब हम लोग आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट क्रॉस ड्रेनेज वर्क का
अब अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि किस सिचुएशन में कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है, ओके, ये डिपेंड करता है एक तो रिलेटिव बेड लेवल्स और वाटर लेवल्स पे, ऑफ द कैनाल एंड द ड्रेनेज। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है साइज पे, साइज ऑफ द कैनाल एंड द ड्रेनेज। नाउ अगर कैनल का बेड लेवल, ठीक है, ड्रेनेज के HFL से बहुत ज्यादा ऊंचा हो, यानी सफिशिएंट हेडवे अवेलेबल हो, ठीक है, कुछ भी जो भी रबिश फ्लो हो रहा है ड्रेनेज में, ओके, उसके लिए सफिशिएंट हेडवे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो उस केस में एक्वीडक्ट क्या हो जाता है, ऑब्वियस चॉइस हो जाता है, ओके। और अगर जो बेड लेवल है ड्रेन का वो कैनल के FSL से बहुत ज्यादा अबव हो जाए, उस केस में सुपर पैसेज जो है वो ऑब्वियस चॉइस होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जो कैनल बेड लेवल और ड्रेनेज के HFL के बीच जो नेसेसरी हेडवे है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे केस में कि कैनल के अलाइनमेंट को हम ड्रेनेज के डाउन स्ट्रीम साइड ले जाएं और डाउन स्ट्रीम ले जाएं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ड्रेनेज का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो तो नीचे आता जाएगा, ओके, तो नेसेसरी हेडवे इंक्रीज होगा, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम कैनल के अलाइनमेंट में इतना चेंज कर सकें, ओके। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि बेड को डिप्रेस कर दिए और नेसेसरी जो हेडवे है वो क्रिएट कर दिए। तब ये डिपेंड कर रहा है कि अगर कैनल हम ऊपर से ले जा रहे हैं तो साइफन एक्विडक्ट ऐसे सिचुएशन में प्रोवाइड करेंगे, अगर ड्रेनेज ऊपर लेके जाना है तो कैनल साइफन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फर्दर अगर दोनों ही कैनल और ड्रेनेज दोनों ही प्रैक्टिकली सेम लेवल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास लेवल क्रॉसिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चॉइस बेसिकली यही रिलेटिव बेड लेवल और वाटर लेवल पे डिपेंड करता है और साइज कितना है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 6 का एक पार्ट पूरा हो गया। डिजाइन जो है, डिजाइन हम लोग इसमें नहीं करेंगे, ऑल्दो डिजाइन इसका होता है बट हम लोग केवल थ्योरी ही करेंगे, बिकॉज एज पर सिलेबस ये केवल 5 लेक्चर्स का मॉड्यूल है। दैट मीन्स कि इसमें हमें डिजाइन नहीं करना है, ओके।